नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हमारा बहुत ही खास होगा पूरे इंडिया कंट्री के सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या फिर कोई भी ऐसा राज्य है इंडिया कंट्री में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास है। आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखना। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी नई जॉब निकाली गई है, जो कि 143 पोस्टों पर निकाली गई है, जिससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर मिल रही है आपको। जो भी अब मैं आपको भी बताऊंगा ये कौन सी पोस्ट है जिसके ऊपर जॉब मिल रही है। अब कोर्ट के अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ वकील और जज की पोस्ट ही होती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एडवोकेट है या फिर जज है या फिर कुछ ऐसी पोस्ट है, स्टीनोग्राफर जैसे आप जानते हैं, और बहुत से ऐसे पोस्ट होते हैं जो निकाले जाते हैं कोर्ट के अंदर भी, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि मेनली यहाँ पर कोर्ट में 2 से 4 लोगों की 4 तरह के अलग अलग पोस्टों की जरूरत होती है। जैसे कि कोर्ट में वकील की जरूरत हो गई, कोर्ट में जो है जज की जरूरत हो गई, स्टीनोग्राफर और टाइपिस्ट की जरूरत हो गई, और यही 2-4 पोस्ट समझते हैं लोग कि इन्हीं की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोर्ट के अंदर भी बहुत तरह की पोस्ट होती है, उनमें से एक पोस्ट ऐसी रहेगी जिसके ऊपर इस पूरे वीडियो को डेडिकेटेड किया गया है, यानी कि उसी के लिए फोकस बनाई गई है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 143 ऐसे पोस्ट रहेंगे जिस पर इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही नहीं बल्कि आप पूरे इंडिया में किसी भी राज्य से इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे, जिसको लेकर हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सैलरी, वर्क, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, एक एक चीज इस जॉब के बारे में जानना काफी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले उसकी अगर हमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस जॉब के काम के बारे में और हर एक चीज की, तो हमें अच्छा लगता है कि हम समझ पाते हैं कि हमें इस जॉब पे अप्लाई करना है या नहीं। तो एक गवर्नमेंट जॉब हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर है ये जॉब, और आप अगर देखेंगे तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का, और लिंक जो है वो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं। टेलीग्राम पे भी जाकर आप इस चीज़ को देख पाएंगे, नोटिफिकेशन को या कोई भी ऐसा अपडेट इस जॉब का टेलीग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी इसको अवेलेबल कराया गया है। तो हर जगह पर अवेलेबल करा देते हैं, जहाँ भी सोर्सेज होते हैं वहाँ अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अब इसके बाद है हमारा नोटिफिकेशन भी और अप्लाई लिंक भी, हर एक चीज़ को अवेलेबल कराया गया है। अब वेबसाइट पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप अगर इस पे जाएंगे ना डायरेक्ट, तो इसके बाद आपको नई रिक्रूटमेंट जो भी चल रही है वो आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोटिस है इसके अंदर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। वो आपको देखिए बहुत सारे अपडेट होते हैं। मेनली यहाँ पर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जैसा कि आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट या जिला के अंदर आपका हाई कोर्ट है पूरे राज्य का, और उसमें भी यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है और 143 वैकेंसियाँ हैं। तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपको मिलेगा, ये आपका रिक्रूटमेंट के साइट पे आएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है जो कि असिस्टेंट की है, ग्रेड 3। आप जैसा समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई और ऐसे कंपनीज होती है जिनमें आपका ग्रुप्स या ग्रेड डिवाइड रहते हैं लेवल्स के हिसाब से, जॉब के वर्क के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। तो ये लेवल 3 यानी ग्रेड 3 का असिस्टेंट का वैकेंसी है। और आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म पर पहुंच जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन को पहले पूरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन रहेगा।
नोटिफिकेशन में क्या बोला है कि हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, वेबसाइट का लिंक आपको दिख रहा है स्क्रीन पर भी। उसके बाद क्या बोला है कि ये हमने पब्लिश कब किया है, ये हम पब्लिश कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 में। और इसमें बोला गया है कि फॉर्म आपके 5 से लेके 31 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा इसमें भर देगा। तो आप देख सकते हैं समय काफ़ी मिल रहा है इस फॉर्म में भरने के लिए। पूरे आपको इसमें 27 दिन दिए जा रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 वीक आपको मिल रहा है इसमें समय। अगर फॉर्म बताएं आपको फॉर्म के लिए, तो फॉर्म आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना, आपको लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे ही। और आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी जैसे मैंने बताई उतनी ही वैकेंसियां हैं और असिस्टेंट का पोस्ट है। ये डायरेक्ट आपका हाई कोर्ट के अंदर रहेगा दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, ये छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी है और इसमें असिस्टेंट की जॉब है, तो इसको मिस मत करना। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे 19,500 से लेके 62,000 रुपये तक के बीच की रहेगी। अगर आप जानना चाहें तो लेवल 4 है। आप अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स को भी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि लेवल 4 में यही सैलरी होता है जो कि असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और वैकेंसियाँ इतनी है, यानी कि इतने लोगों को ले लिया जाएगा इस जॉब पर। और अगर कैटेगरी बताऊं तो यूआर से अनरिजर्व कैटेगरी से 72 वैकेंसियां हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग जिसमें 21 जो है सिर्फ वुमेन को जाती हैं और 4 जो है दिव्यांग को चली जाएंगी, यानी डिसेबिलिटी कह सकते हैं, या दिव्यांग लोग जो भी रहेंगे उनको 4 वैकेंसी डायरेक्ट उनको चली जाएंगी 72 में से। अगर आप बात करें कि 21 की, तो आप देखेंगे तो 21 वैकेंसी जो है वो वुमेन्स के लिए जा रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति से 23 वैकेंसियाँ हैं, एसटी से 28 है यानी कि अनुसूचित जनजाति से। अब अगर आप जानते हैं अपने कैटेगरी को कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, सपोज मानिए आप अनुसूचित जाति में आते हैं या फिर जनजाति में आते हैं, तो वो आपको कैसे पता लगता है? वो आप अपने परिवार में कहीं ना कहीं अपने जानने वालों से पूछेंगे। अगर उनको पता है कि उनकी कैटेगरी क्या है तो वही आपकी रहेगी। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनको कैटेगरी अपनी नहीं पता है, और तो अब वो ऐसे में अपना कुछ ऐसे इधर उधर ना देखें, सिंपली एक यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर दें फॉर्म को, क्योंकि जॉब हाथ से ना जाने दें। अगर एसटी की बात बताऊं तो 28 है, ओबीसी में 20 वैकेंसियां हैं, उसके अंदर भी एक दिव्यांग की है और 6 जो है डायरेक्ट वुमेन के लिए जा रही हैं। अगर बताएं वुमेन की क्या लेवल, कितने परसेंटेज वैकेंसी फिक्स करी गई है, तो आप अगर देखेंगे तो 6 जो है वो 20 का ऑलमोस्ट 30% है। तो जैसे कि 2 जो है 10% हो जाएगा तो 30% 6 हो जाएगा। तो वैकेंसियां जो है 30% जो है वुमेन्स के लिए रखी गई हैं। और मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर डिप्लोमा, साथ में आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा जा रहा है कंप्यूटर में फ्रॉम आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। अगर आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया है, कंप्यूटर कोर्स करा है आपने, डिप्लोमा उसी को कहा जाएगा। मेनली आप ये समझिए कि आपने कंप्यूटर में कोर्स करा आईटीआई का 1 साल का, तो उसको कह दिया जाता है कि 1 ईयर डिप्लोमा उसको कहा जाता है। आपने अगर वो करा है या फिर आपने कोई अदर इसके बराबर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन ली है तो वो भी 1 साल की होनी चाहिए। तो और साथ में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे क्वालिफिकेशन के हिसाब से। विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप। इसमें फॉर्म के डेट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही फॉर्म भरना है। अगर ऐसा कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पर बिहार से कोई कैंडिडेट रोहन है, वो फॉर्म भर रहा है, तो वो एक फॉर्म भर रहा है, ठीक है। अगर वो दोबारा सेम एक फॉर्म भरने के बाद दोबारा सबमिट कर दे रहा है, दोबारा भर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसके दोनों ही इन केस मोर अगर सबमिट कर दिए सेम कैंडिडेट ने, तो द सेम सेल ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड इटसेल्फ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट का फॉर्म। ये ध्यान रखें, इसीलिए कैंडिडेट एक ही फॉर्म को भरे। और क्या ये भी बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट ही रहेगा जो भी डिटेल देगा अपने फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म में करेक्ट डिटेल देना। अगर आप गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको करेक्शन का समय देगा या नहीं देगा, ये छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट में, वो मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप देखिए जो वैकेंसियाँ हैं वो आगे
पीछे हो सकती है, यानी कि 143 से वो 150, 160, 200 या फिर 100 या फिर और कम भी हो सकती हैं। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये रिक्वायरमेंट जितने लोगों की है उतने अभी के हिसाब से उनको लग रहा है कि 143 लोग चाहिए, तो वो इतने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि औरों की जरूरत है तो वो अलग से नोटिस बताएंगे। रही बात यहाँ पर, अगर आपको जानना है कि SC, ST, OBC और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को रिजर्वेशन मिलेंगे या नहीं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी निवासी रह रहे हैं, जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, और वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन पक्का मिलेगा, चाहे वो एज में हो या कोई दूसरे कैटेगरी वाइज फायदे हो, उनको मिलेगा। लेकिन वो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, अगर कोई दूसरे राज्य के किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑफ अदर स्टेट एंड रिकॉग्नाइज्ड SC, ST, OBC, तो उनको जो है UR कैंडिडेट मान लिया जाएगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ भी लिखा है और मैं इसको क्लियर भी करता हूँ, क्योंकि बहुत से SC, ST, SC और रिजर्व कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि हमें भी उसी कैटेगरी का ले लिया जाएगा, चाहे वो दूसरा स्टेट क्यों ना हो। तो ये जो है एक पूरा प्रोसीजर इस तरीके से कहता है कि आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में तो SC, ST पूरे कंट्री का एक समान माना जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, मेनली स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जैसे कि हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का जो है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का है, तो इस ही वजह से जो है कि आपका जो यहाँ पर वैकेंसी रहेगा उसमें रिजर्वेशन सिर्फ छत्तीसगढ़ के रिजर्व कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अब बात बता देता हूँ डिसेबिलिटी वालों के लिए, जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा हो रही होगी, तो वो एक एक्चुअल डिसेबल कैंडिडेट माने जाएंगे और उनको ही यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी इस जॉब की, अगर वो डिसेबिलिटी से लेंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी है, आप इंडिया सिटीजन होना चाहिए आपका, मतलब आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में किसी भी राज्य से। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि आप 21 से लेके 30 के एज के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपकी डायरेक्ट वो 30 की जगह 40 हो जाएगी। ये कर दिया गया रेजिडेंट, मतलब यहाँ पर ये एक चीज़ और क्लियर करी गई कि यहाँ पर कैटेगरी डिपेंड नहीं कर रही है एज में। अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और UR कैटेगरी में भी हैं तो आपकी डायरेक्ट 40 कर दी गई है ऑन, और ये आपकी 1 जनवरी 2023 के हिसाब से देखी जाएगी एज। अगर 1 जनवरी 2023 को कोई कैंडिडेट 30 साल का हो गया है या उससे पहले ही हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो सेम स्टेट का होगा तो वो 40 तक भी एलिजिबल है। अब बात आती है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 5 साल का मिल जाएगा कैंडिडेट जो SC, ST से आ रहे हैं। साथ में 10 साल उनको मिलेंगे जो कि वुमेन कैंडिडेट्स हैं। अब ओनली हु आर, जो कि सेम स्टेट में रह रहे हैं, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य के ही महिलाओं को 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे उनके एज में, अगर वो छत्तीसगढ़ राज्य की ही महिलाएं हैं। तो हर कैटेगरी वाइज आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जिसको कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, छोड़ूंगा, जो आप बाद में देख सकेंगे। अब ऐसे कैंडिडेट ही हैज़ नॉट मोर देन 1 स्पूस लिविंग, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो कि मैरिड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैरिड अनमैरिड जैसा कुछ इसमें बोला नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ ये बोली गई है कि अगर आप एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ रह रहे हैं मैरिज के बाद, तो आप एक चीज़ याद रखिए, तो आप एलिजिबल, देखिए आप ही हैज़ नॉट, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको ज़रूर रीड करना। अगर आप इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए जो पर्सन जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अब ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई हम कहते हैं कि यार हम तो कहीं और जॉब कर रहे हैं लेकिन हमें अप्लाई करना है इस जॉब पे, कैसे अप्लाई करें? तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर दे देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं कि मुझे कोई वहाँ से साइन करवा के कि आपको जिनके यहाँ आप काम कर रहे हैं वो उनसे साइन करवाएंगे कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। ये आपका जे वाला पॉइंट रहेगा, इस जे वाले पॉइंट को जरूर रीड करना। तो हर एक पॉइंट देखिए, इस वाले नोटिस में तो काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर तरीके का कैंडिडेट होता है, कोई जॉब कर रहा होता है कहीं, कोई अभी पढ़ रहा होता है, कोई अभी जो है कि कुछ कर भी नहीं रहा होता है, तो ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप इस हिसाब से इसको देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि टीए और डीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम जो हो रहा है,
इस जॉब के लिए आपका जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, साथ में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट क्या होता है, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है तो उसके लिए जो भी स्किल चाहिए होंगी उसका अलग से टेस्ट होगा और एक रिटन में एग्जाम होगा। ये दोनों एग्जाम आपको देने हैं। और अगर इस एग्जाम को देने के लिए आप जहाँ भी सेंटर आ रहा है, मेनली छत्तीसगढ़ राज्य में ही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका जहाँ भी इस जॉब का सेंटर रहेगा तो वहाँ पर आप जाते हैं एग्जाम देने, तो आपको कोई जाने आने का खर्चा या फिर अगर आप महंगाई की वजह से खर्चा नहीं कर पा रहे हैं इसमें जॉब में एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो दोनों ही आपको खुद के बिहाफ पर ही जाना होगा और इसको खर्च कर इस एग्जाम को देना पड़ेगा। एग्जाम जो है 2 फेज में हो रहा है। पहला फेज आपका रिटन टेस्ट है, दूसरा फेज आपका स्किल टेस्ट है। अब ये फेज क्या होता है, फेज मतलब होता है जैसे मानिए आज एग्जाम हो गया, फिर हफ्ते 10 दिन बाद या महीने भर बाद के अंदर दूसरा फेज हो गया, तो ये फेज होते हैं। जैसे आप जानते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी आपके अलग अलग फेज होते हैं, जैसे प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, सेम इसी तरीके से। अब फेज 1 में आप देखेंगे तो रिटन टेस्ट में क्या रहेगा, रिटन टेस्ट में 50 MCQ दिए जा रहे हैं कंटेनिंग 50 मार्क्स 50 नंबर के साथ ही। एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ, आपका पहला इसमें सेक्शन रहेंगे, पहला सेक्शन इंग्लिश नॉलेज से है जिसमें आपका देखा जाएगा मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस, आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आते हैं नहीं। सपोज मानिए सेम बात को एक लंबे से सेंटेंस में दिया है, आपको अपनी इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको यूज करते हुए उस पूरे लंबे सेंटेंस को छोटे वर्डों में करना है, मतलब कि लंबी बात को छोटे में बताना है। ये जैसा कि आप हिंदी में भी करते हैं, दूसरे लैंग्वेजों में भी करते हैं, वही सेम करना होगा। तो ये आपकी इंग्लिश की नॉलेज टेस्ट हो जाएगी यहाँ से। वोकैबुलरी भी यहीं से टेस्ट होगी, स्पेलिंग से रिलेटेड रहेगा, ये सारा इंग्लिश नॉलेज में आ रहा है। अब बात करें सेक्शन बी की, तो वहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के बेस पर रहेगा, जो भी आप कंप्यूटर में चलाते हैं, मेनली MS ऑफिस हो गया, ये नॉर्मली जो कंप्यूटर चलाना होता है उसके बेस पर। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सपोज मानिए 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं एग्जाम में और उसमें भी अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता भी है कि आपको उसका नहीं आता था, आपने ऐसे ही कर दिया कि बस कराओ कैसे भी, तो उसमें भी आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा, तो आपके सही आंसर वाले मार्क्स उतने ही रहेंगे जितने आ रहे होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:10 इन ईच कैटेगरी। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपके जो भी रिटन टेस्ट में एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ फेज 2 स्किल टेस्ट, जो कि 1:10 है। 1:10 मतलब क्या कहा जा रहा है, 1:10 मतलब ये होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 143 वैकेंसियाँ हैं टोटल। तो पहले रिटन एग्जाम में भले ही कितने भी कैंडिडेट एग्जाम दें, 10,000 दें, लाख दें, 2 लाख दें, कितने भी लोग एग्जाम दे दें, ये इनका एक प्रोसीजर सिंपल है कि 143 वैकेंसियाँ हैं, तो हम 1430 कैंडिडेट को ही हम अगले यानी कि स्किल टेस्ट के लिए लेंगे। टॉप के 1430 कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, उसके ऊपर का एक भी रैंक का कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है, ये 1:10 बता दिया गया है स्किल टेस्ट के लिए। इस सेकंड पॉइंट में यही दिया गया है। इस 1:10 का मतलब यही है। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट आपका 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा। एक हिंदी में आपको बोला जाएगा कि 250 वर्ड्स जो है आप टाइप करिए 10 मिनट के अंदर। अब ऐसे ही रैंडम टाइप नहीं होगा, वो आपको अपना बता देंगे, जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो आपको कंटेंट देंगे, वही चीज टाइप करनी होगी। हिंदी में आपको 150 वर्ड्स टाइप करने होंगे 10 मिनट में, ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश में भी आपको सेम कंप्यूटर पर यही टाइपिंग टेस्ट देना है, जिसमें आपको 300 वर्ड 10 मिनट के अंदर टाइप कर देने हैं, इसके भी आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। जो लोग इसको बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के कर पाएंगे उनको बिल्कुल एक्चुअल में सारे के सारे एक्चुअल जितने मार्क्स बोले गए मिल जाएंगे। द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन, अब ये टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो Ubuntu लिनक्स और लिबर ऑफिस और यूनिकोड फॉन्ट जैसी चीज़ों पर होगा, यानी कि ये एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि विंडो होता है और ऑरेकल और बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं मेनली, उनका ही नाम है। तो Ubuntu लिनक्स भी उनमें से एक है। तो आपको इसका ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आप ये समझ लीजिए कि आप एक बार टेस्ट कर लेना अपने आप को खुद को Ubuntu लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि आप उसमें टाइपिंग स्किल कैसा टेस्ट दे पा रहे हैं।
और 1/2 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच मिस्टेक। तो ये काफ़ी टाइपिंग वाले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर टाइपिंग का टेस्ट इसीलिए लिया जा रहा है कि असिस्टेंट का काम टाइपिंग का होगा वहाँ पर, तो इस वजह से ही ये स्किल, इसीलिए इसको स्किल टेस्ट बोला जा रहा है। इसमें आपका 1/2 मार्क्स काट लिया जाएगा। सपोज मानिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आप इसमें 250 वर्ड टाइप तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आपने मान लीजिए 10 वर्ड गलत कर दिए, मतलब कि 10 वर्ड का मिला के जो एक वर्ड बन रहा है, सपोज मानिए कंडक्टेड है तो आपने कंडक्टेड की जगह कंडक्टिंग लिख दिया है, तो वो पूरा एक वर्ड गलत हो जाएगा और उस एक वर्ड का 1/2 मार्क्स काटा जाएगा। इस तरीके से वो देखेंगे और आपके मार्क्स काटेंगे। इसके बाद आती है बात, टू क्वालिफाई दिस टेस्ट कैंडिडेट को मिनिमम जो है 20 मार्क्स लाने हैं हर टाइपिंग के अंदर। मतलब 50 में से आप 20 ले आइए हिंदी में, 20 ले आइए इंग्लिश में, दोनों में अगर आप ऐसे 20-20 ले आते हैं तो आप सिंपली क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाता है और इसमें विल नॉट बी कंसीडर फॉर प्रिपरेशन। अब देखिए पहला वाला एग्जाम सिर्फ आपका सेकंड में आने के लिए था, स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए था। स्किल टेस्ट में जो पास कर लेगा वही मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसका नाम। सिलेक्ट, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा आफ्टर देयर ज्वाइनिंग विल बी केप्ट ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड एज मेंशन। यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के हिसाब से प्रोबेशन का जो पीरियड समय रहेगा उतने में उतना समय आपका प्रोबेशन का रहेगा। मेनली अगर बताऊँ यहाँ पे, record of recruitment examination shall be liable to be eliminated after 6 months of declaration of result of selection and thereafter no application for certified copy or inspection of document related to selection process shall be entertained under the RTI Act। जैसा हम जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है जिसके तहत हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास राइट है हम जान सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड बोला गया है कि जैसे एग्जाम हो जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है, जॉब आपको मिल जाती है, तो उसके 6 महीने के बाद, जैसे रिजल्ट आपका इस जॉब का आया उसके 6 महीने के बाद आप इससे रिलेटेड इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। कोई भी आप अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से कुछ भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी नहीं जान सकते। सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, इन पॉइंट्स को रीड कर लेना। अब ये आपके पॉइंट सारे कवर कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप सिलेबस समझ गए हैं। अभी इसमें आप कैंडिडेट का ये भी डाउट रहेगा, आपने बाहर से सिलेबस बता दिया, जैसे कि इंग्लिश का बताया और भी 2-3 चीज़ें बताई, तो अब क्या ये जो सिलेबस है इसमें डिटेल सिलेबस बताया जाएगा? अगर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही अवेलेबल होगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और नहीं होता है तो आप जनरली इसको क्या करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल तक का इस चीज़ को रेडी कर लेंगे। तो सिंपल यही प्रोसेस रहेगा। अब इसके बाद आता है कि कैंडिडेट का ये डाउट रहेगा कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आना होगा। ऑनलाइन में आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को रीड कर लेना। मेनली आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। इससे आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, जेंडर और कुछ कॉमन डिटेल्स डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका खुद का बनाया एक पासवर्ड तो क्रिएट हो जाएगा। फिर उससे लॉगिन कर लेना। फिर लॉगिन करने के बाद जब फॉर्म भर रहे होगे तो फॉर्म में आप अपनी मार्कशीट या डिग्री को अपलोड करना वहाँ पे मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे जब आप, और अपना फ़ोटो, साइन जैसी चीज़ें अपलोड कर देना। फ़ोटो और साइन की बताऊं तो फ़ोटो का साइज़ बोला गया है कि 200 KB से कम रखना, और 10th 12th और ग्रेजुएशन हर जगह का मार्कशीट मांगा जाएगा। देख सकते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो ITI वाला रहेगा वो भी अपलोड होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के SC ST हैं या फिर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट भी रहेगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इन सब का साइज जो रहेगा वो 1 MB तक का हो सकता है, और PDF फॉर्मेट में रखना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। फ़ोटो को अपने जो है और साइन को और थंब इम्प्रेशन को, थंब इम्प्रेशन होता है आप अपने यहाँ पर अंगूठे को, यहाँ पर कोई लेफ्ट राइट दिया नहीं गया है, आप किसी भी हैंड के, अपने किसी भी हाथ के अंगूठे को एक पेपर पे अपने स्टैम्प कर लेना उसका। उसके बाद किसी भी इंक से उस पर कर लेना। उसके बाद आप उस पेपर पे जो आपने स्टैम्प करा है उसका जो है आप जो अपना थंब इम्प्रेशन करा है उसका फ़ोटो लेना और उसको अपलोड कर देना। सेम 200 KB से कम साइज़ रखना। JPEG और JPG फॉर्मेट रख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे इन चीज़ों को करा जाता है। तो मैंने इस जॉब से रिलेटेड आपको सब बता दिया है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा,
ये आपका अप्लाई करने का पूरा पेज रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर है। तो 30 या 31 अक्टूबर आपका रहेगा यहाँ पर अप्लाई करने का। तो जो भी एलिजिबल हो ऑनलाइन अप्लाई कर देना। फिजिकल मोड में अगर आपसे कोई कहे, आपके आसपास एरिया वाइज कहीं पे भी आपसे कोई ऐसा कहता है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, कोई सा भी राज्य का कैंडिडेट इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा कहता है कि वो फिजिकली आपका ये जो है एग्ज़ाम का फॉर्म अवेलेबल करा देता है जिसको आप सस्ते में फिल कर पाएंगे या फिर फ्री में, या फिर वो कहता है कि वो अरेंज करा देगा और इससे आपको जॉब आसानी से मिलेगी, तो किसी पर भी बिलीव मत करना। इसमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा जैसा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इन सबको रीड करते हुए आपको इस पर टिक करके आगे बढ़ना होगा और इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो यही था आपके लिए। और इससे अगर आपको कोई दूसरा, आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं उसको कवर किया जाए, तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में कोई डाउट रहे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी आप ज़रूर बताएं, तो जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।